दोस्तों नेटफ्लिक्स की कुछ ऐसी प्रेजेंटेशन जो कि हाल ही में रिलीज की गई हैं और ये सभी वेब सीरीज फिलहाल नेटफ्लिक्स पर बहुत ही ज्यादा ट्रेंड भी कर रही है। तो दोस्तों समय की बर्बादी ना करते हुए चलिए जानते हैं कि कौन कौन से ऐसी इंटरेस्टिंग हिंदी डब्ड वेब सीरीज हैं आज के हमारे इस काउंटडाउन में। लेकिन दोस्तों आज के इस काउंटडाउन में एक आध सीरीज आपको ऐसे मिल जाएंगे जो कि फिलहाल अभी तक हिंदी में डब्ड नहीं की गई है, लेकिन इन सभी सीरीज की कॉन्सेप्ट वन ऑफ द बेस्ट है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा इंटरेस्टिंग काउंटडाउन। नंबर 7 पर है गैंग्स ऑफ ग्लासिया। कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे गैंगस्टर से जिसे उसके ही टीम के लोग मार के चले जाते हैं। इसी बीच उनकी बेटी किसी भी तरह से उनके पिता के हत्याकारियों को ढूंढ के निकालना चाहती है और लास्ट तक वो अपना ये मकसद किस तरह कामयाब करती है ये तो आपको इस सीरीज को देखने के बाद ही पता चलने वाली है। इसके टोटल 7 एपिसोड रिलीज किए गए हैं और हर एक एपिसोड लगभग 55 to 62 मिनट की है, यानी कि ये सीरीज बहुत ही ज्यादा लेंथी है। सीरीज में आपको कुछ ऐसे भी दृश्य नजर आने वाले हो जाएंगे जो कि एटलीस्ट आप अपने फैमिली के साथ देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं करेंगे। सीरीज के फर्स्ट एपिसोड आपको काफी हद तक पसंद आने वाली होगी, लेकिन सीरीज के बीच के कुछ ऐसे भी एपिसोड्स हैं जो कि आपको सच में बहुत ही ज्यादा उबासी भी दे सकते हैं, लेकिन इसकी एंडिंग हो सकता है कि आपको काफी हद तक पसंद भी आ जाए। इसकी IMDb रेटिंग है 10 में 6। इसे हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में ही रिलीज की गई है। सीरीज नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। नंबर 6 पर है डॉक्टर क्लाइमैक्स। कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे डॉक्टर से जो कि एक आर्टिकल में कुछ ऐसा लिख देता है जिस कारण वो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो जाता है, लेकिन उसकी पॉपुलैरिटी एक अलग ही कैटेगरी की होती है, यानी कि वो सेक्स डॉक्टर बन जाता है। और लास्ट में ये सेक्स डॉक्टर कितने सारे आर्टिकल्स छापता है और वो किस तरह अपनी पॉपुलैरिटी बनाए रखता है, ये सारी की सारी चीजें इस सीरीज में दिखाई गई हैं। डॉक्टर क्लाइमैक्स स्पेशली उन्हें बहुत ज्यादा पसंद आने वाली होगी जो कि कॉमेडी ड्रामा देखना बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं। इस सीरीज की सबसे खास बात यह है दोस्तों कि ये सीरीज पूरी तरह से एक सच्ची घटना पर आधारित है, लेकिन दोस्तों दुख की बात यह है कि ये सीरीज फिलहाल अभी तक हिंदी में डब्ड नहीं की गई है। इसे हो सके तो आप अपने फैमिली के साथ ना ही देखें तो ठीक है, क्योंकि इस सीरीज में आपको कुछ ऐसे दृश्य नजर आने वाले हो जाएंगे जो कि एटलीस्ट आप अपने फैमिली के साथ देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं करेंगे। इसकी IMDb रेटिंग है 10 में 7.1। इसे नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल की गई है। नंबर 5 पर है क्रोक्स। कहानी की शुरुआत होती है 3 ऐसे बेशकीमती कॉइन से जो कि दुनिया में सिर्फ 3 ही बनाई गई है। एक कॉइन जो कि म्यूजियम में है और इसी म्यूजियम में पड़े हुए कॉइन को कुछ चोर चोरी करना चाहते हैं, लेकिन कुछ गड़बड़ी आ जाने के कारण उनके गैंग में एक मारामारी शुरू हो जाती है जिसकी वजह से एक लड़का मारा जाता है, लेकिन उसके पिता जो कि एक खतरनाक गैंगस्टर है वो उन लोगों को ढूंढ के निकालना चाहते हैं जिनकी वजह से उन्होंने अपना बेटा खोया है। और ये गैंगस्टर अपने बेटे का बदला उन लोगों से किस तरह लेता है यही दिखाने की कोशिश की गई है इस पूरे वेब सीरीज में। सीरीज में और भी बहुत सारे पहलू हैं जो कि आपको काफी हद तक पसंद आने वाले होंगे। इस सीरीज में आप अच्छा खासा थ्रिल भी एंजॉय करने वाले होंगे। सीरीज में एक एपिसोड में आप अच्छी खासी एक्शन भी एंजॉय करेंगे, लेकिन दोस्तों इस सीरीज को भी हो सके तो आप अपनी फैमिली के साथ ना ही देखें तो ठीक है, क्योंकि इस सीरीज में भी आपको कुछ ऐसे दृश्य नजर आने वाले हो जाएंगे जो कि एटलीस्ट आप अपने फैमिली के साथ देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं करेंगे। इसे हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में ही रिलीज की गई है। इसकी IMDb रेटिंग है 10 में 7। इसे नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल की गई है। नंबर 4 पर है जोकोस अनवर्ड नाइटमेयर एंड डे ड्रीम्स। इस सीरीज की कहानी आपको बहुत ही ज्यादा यूनिक लगने वाली है। सीरीज के टोटल 7 एपिसोड रिलीज किए गए हैं और हर एक एपिसोड में आपको नई नई कहानियां और नए नए कैरेक्टर्स नजर आने वाले होंगे और हर एक कहानी की कॉन्सेप्ट एक्चुअल में हॉरर एक्टिविटी के ऊपर बेस करके बनाई गई है, यानी कि जो भी हॉरर सीरीज देखना बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं उनके लिए ये सीरीज एकदम ही परफेक्ट है। सीरीज की हर एक एपिसोड की स्टोरी बहुत ही ज्यादा यूनिक कॉन्सेप्ट के ऊपर बनाई गई है। एटलीस्ट इस तरह की कॉन्सेप्ट वाली सीरीज आपने शायद पहले कभी ना देखी हो। लेकिन दोस्तों दुख की बात यह है कि ये सीरीज फिलहाल सिर्फ इंग्लिश में ही अवेलेबल है। इसकी फिलहाल अभी तक हिंदी डबिंग नहीं की गई है। इसकी IMDb रेटिंग है 10 में 6.6। नंबर 3 पर है ब्लड लाइन। कहानी की शुरुआत होती है डैनी से जो कि बहुत सालों के बाद अपने घर वापस आता है, लेकिन वापस आते ही वो अपने फैमिली को एक खतरनाक मुसीबत में पाता है। और असल में ये मुसीबत क्या है और इस मुसीबत से डैनियल अपने फैमिली को किस तरह बाहर निकालता है, ये सारी की सारी चीजें इस सीरीज में दिखाई गई है। सीरीज की कॉन्सेप्ट दोस्तों स्पेशली उन्हें बहुत ज्यादा पसंद आएगी जो कि थ्रिलर और सस्पेंस वाली सीरीज देखना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। सीरीज की हर एक एपिसोड बड़ी ही इंटरेस्टिंग तरीके से प्रेजेंट की गई है। एटलीस्ट इस सीरीज की आप एक भी एपिसोड को स्किप करने की गलती बिल्कुल भी ना करें। सीरीज की प्रेजेंटेशन थोड़ी स्लो जरूर है, लेकिन ओवरऑल इसकी कॉन्सेप्ट बहुत ही ज्यादा यूनिक है। लेकिन दोस्तों दुख की बात यह है कि ये सीरीज फिलहाल अभी तक हिंदी में डब्ड नहीं की गई है। इसकी IMDb रेटिंग है 10 में 7.9। इसे नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल की गई है।
नंबर 2 पर है राइजिंग वॉइसेस। कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे टीनेजर से जो कि बार में पार्टी करने के लिए जाती है। वो एक लड़के से मिलती है, वो दोनों ही बहुत ज्यादा ड्रिंक करते हैं और उस लड़के के साथ वो उसके घर में चली जाती है। लेकिन घर में जाते ही सुबह उसे ऐसा लगता है कि उसके साथ कुछ लोगों ने मॉलेस्ट किया है, लेकिन लड़की को ये याद नहीं रहता है कि असल में उसके साथ मॉलेस्ट किसने किया है। और कंप्लीट सीरीज में ये लड़की उसी लड़के को ढूंढ रही होती है जिसने उसके साथ बदतमीजी की होती है और लास्ट तक ये लड़की उस लड़के को किस तरह ढूंढ के निकालती है यही दिखाने की कोशिश की गई है इस पूरे वेब सीरीज में। सीरीज की स्टोरी यूं तो दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट के ऊपर बनाई गई है, लेकिन इस सीरीज के हर एक एपिसोड में आपको कुछ ऐसे दृश्य नजर आने वाले होंगे जो कि एटलीस्ट आप अपने फैमिली के साथ देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं करेंगे। लेकिन दोस्तों इस सीरीज में एक छोटी सी दुख की बात यह भी है कि ये सीरीज फिलहाल सिर्फ इंग्लिश में ही रिलीज की गई है। इसकी फिलहाल अभी तक हिंदी डबिंग नहीं की गई है। इसकी हर एक एपिसोड बड़ी ही इंटरेस्टिंग तरीके से प्रेजेंट की गई है। एटलीस्ट इस सीरीज की एक भी एपिसोड को आप स्किप करने की गलती ना करें। इसकी IMDb रेटिंग है 10 में 7.2। सीरीज नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। नंबर 1 पर है द 8 शो। कहानी की शुरुआत होती है कुछ ऐसे लोगों से जो कि एक खतरनाक गेम का हिस्सा बन जाते हैं, क्योंकि वो आत्महत्या करने जा रहे होते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि आत्महत्या करने से अच्छा है हम इस गेम को ही खेल लें, क्योंकि जितना भी खतरनाक गेम क्यों ना हो इसमें एटलीस्ट उनकी जान तो नहीं जाएगी। और वो इस गेम को खेलना शुरू तो कर देते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि ये गेम एक्चुअल में उनके मरने से भी ज्यादा मुश्किल है। और लास्ट तक इस खतरनाक गेम को कौन कौन कंप्लीट कर पाते हैं ये जानने के लिए आपको इस सीरीज को एक बार जरूर देखना चाहिए। इसकी कॉन्सेप्ट हो सकता है कि आपको स्क्विड गेम जैसी लग सकती है, लेकिन यकीन मानिए दोस्तों दोनों की ही कॉन्सेप्ट बहुत ही ज्यादा डिफरेंट और बहुत ही ज्यादा यूनिक कॉन्सेप्ट के ऊपर बनाई गई है। इस सीरीज के टोटल 8 एपिसोड रिलीज किए गए हैं और हर एक एपिसोड बड़ी ही इंटरेस्टिंग तरीके से प्रेजेंट की गई है। एटलीस्ट इस सीरीज की एक भी एपिसोड आपको किसी भी जगह पर बोर फील करने का मौका नहीं देगी। सीरीज की हर एक एपिसोड में आप अच्छा खासा थ्रिल भी एंजॉय करने वाले होंगे। एटलीस्ट ये सीरीज आपको एक भी एपिसोड स्किप करने का भी मौका नहीं देने वाली होगी। इसे हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रिलीज की गई है। लेकिन दोस्तों इस सीरीज की एक एपिसोड में आपको कुछ ऐसे दृश्य नजर आने वाले होंगे जो कि एटलीस्ट आप अपने फैमिली के साथ देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं करेंगे। इसकी IMDb रेटिंग है 10 में 7.2। सीरीज नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। इसे हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में ही रिलीज की गई है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज का ये काउंटडाउन आपको पसंद आया होगा। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।